देखो हम बात कर रहे हैं त्रिविम समावयवता की। त्रिविम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, यानी आकाशीय व्यवस्था। कहने का मतलब ये है ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु त्रिविम में लिगेंडों के केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि हम जानते हैं जब समन्वयी संख्या 4 होती है, समन्वयी संख्या 6 होती है, तो इनकी व्यवस्थाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में क्या होगा कि ये अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करेंगे। समन्वयी संख्या 4 में sp3 संकरण होता है और ज्यामिति चतुष्फलकीय प्राप्त होती, जबकि इसी संकरण पे, मतलब इसी संकरण में इसी समन्वयी संख्या पर क्या होता है, dsp2 संकरण भी प्राप्त होता है और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति प्राप्त। तो इनके जुड़ने की जो व्यवस्था है लिगेंडों के, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। कैसे देखना, समन्वयी संख्या 4 पर हमें दो संकरण मिलते हैं, sp3 भी मिलता है, dsp2 भी मिलता है। sp3 में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड जुड़ते हैं, वो इस तरह से जुड़ते हैं, आपको पता है 4 लिगेंड, जबकि dsp2 में केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड समतल में जुड़ते हैं, इस तरह प्लेन में, जबकि यहां पर प्लेन विद्यमान नहीं होता। जबकि यहां पर प्लेन विद्यमान नहीं होता है। यहाँ क्या है, ये रेगुलर प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु से एक बंद, एक लिगेंड ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो एक क्यू जुड़ा हुआ है, फिर एक क्यू जुड़ा हुआ है, फिर एक क्यू जुड़ा हुआ है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। कहने का मतलब यदि हम किसी चतुष्फलक को समतल सतह पर रखते हैं तो वह प्लेनर दिखाई नहीं देता है, जबकि यदि हम किसी वर्गाकार समतल, लाइक ऐसे बुक, किसी बुक को, किसी पुस्तक को अगर हम किसी समतल पर रखते हैं तो वह प्लेन ही दिखाई देती है, प्लेन की तरह ही अरेंज होती है। यानी इस तरह से समझने का प्रयास करना। ये केंद्रीय धातु परमाणु बीच में है, 4 लिगेंड इस तरह से व्यवस्थित रहे चारों कोनों पर, तो ये प्लेनर है। ये क्या है, प्लेनर स्थिति, ये समतलीय है। तो ये dsp2 की संरचना, जबकि sp3 संकरण में जो चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है ये प्लेनर नहीं होती है, ये उबड़ खाबड़ होती, लाइक एज ए प्रिज्म। प्रिज्म प्लेन नहीं होता है, आपने भी देखा होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, त्रिविम समावयवता की। लिखो इसकी परिभाषा। ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले, परंतु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों की, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों की त्रिविमीय जुड़ने वाले लिगेंडों की त्रिविमीय या 3D या आकाशीय व्यवस्था, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों की त्रिविमीय या 3D या आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और उनके मध्य पाई जाने वाली समावयवता, और उनके मध्य पाई जाने वाली समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है।
और उनके मध्य पाई जाने वाली समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो स्टीरियो आइसोमरिज्म। त्रिविम को इंग्लिश में स्टीरियो कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, और जो समावयवी हैं वो स्टीरियो आइसोमर। अब त्रिविम समावयवता जो है यह दो प्रकार की होती है। एक तो है ज्यामितीय समावयवता और एक है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। प्रकाशिक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्यामितीय समावयवता की खास बात होती है कि इसमें लिगेंडों की दूरी क्या हो जाती है, आसानी से परिवर्तित हो जाती है। क्या खास बात होती है ज्यामितीय समावयवता की? इनमें लिगेंडों की दूरी क्या हो जाती है, आसानी से अंतर परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से लिगेंडों के परिवर्तन के फलस्वरूप, लिगेंडों के आपस में एक दूसरे से अंतर परिवर्तित होने के फलस्वरूप ज्यामितीय समावयवता प्रेक्षित होती है। जबकि जो प्रकाशिक समावयवता होती है यह उन यौगिकों में देखने को मिलती है जो यौगिक कैसे होते हैं, किरेल होते हैं। किरेल वर्ड से आपको मैंने लास्ट ईयर 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परिचित करवाया था। किरेल का मतलब ऐसा धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु आयन, जिससे जुड़ने वाले समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यदि वो भिन्न भिन्न भी ना हो तो उनमें वो समान होने पर इस तरह से अरेंज हो कि उनमें प्लेनेरिटी नहीं पाई जाए, यानी सममितता नहीं पाई जानी चाहिए। जिनमें सममितता नहीं पाई जाती है वे सब यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं और ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। जो प्लेनर होते हैं, जिनमें किरेलता नहीं पाई जाती, वे ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, और जो प्लेनर नहीं होते हैं या किरेल होते हैं वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावयवता आगे जाकर के दो प्रकार की होती है। एक तो होती है समपक्ष समावयवता, जिसको हम इंग्लिश में सिस बोलते हैं, और एक होती है विपक्ष समावयवता, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो यह सिस और ट्रांस लगभग सभी यौगिकों में देखी जाती है, लेकिन एक यौगिक और है जिसमें दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती है हमको। वो है, एक तो है फेक यानी फलकीय, और एक है मर यानी रेखांशिक। फेक मतलब होता है फेशियल और मर मतलब होता है मेरिडोनियल। मेरिडोनियल को हिंदी में बोलते हैं रेखांशिक और फेशियल को हिंदी में बोलते हैं फलकीय। इसको हम आगे देखेंगे। केवल और केवल यह एक यौगिक में देखी जाती है। मैं यौगिक को बना देता हूं Na3B3। इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं केवल इन्हीं में फलकीय और रेखांशिक व्यवस्था देखी जाती है। बाकी सब में अगर हम ज्यामितीय समावयवता देख रहे हैं तो केवल सिस और ट्रांस को ही देखते हैं। तो यहाँ ज्यामितीय समावयवता के हमारे दो रूप दिखाई देंगे, एक तो समपक्ष विपक्ष और दूसरा फलकीय और रेखांशिक। ज्यामितीय समावयवता के प्रकार समझ में आ गए क्या? इनकी व्याख्या अभी हम करेंगे 1 by 1। ये प्रकार समझ में आ गए क्या? ज्यामिति में हमको दो मिलेंगे समपक्ष विपक्ष और दो मिलेंगे फलकीय और रेखांशिक। ये केवल इस यौगिक में ही देखने को मिलता है, जबकि ये जितने भी बनेंगे ज्यामिति में सब में देखने को मिलेगा। ज्यामितीय समावयवता जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी देखेंगे। ज्यामितीय समावयवता किस किस में देखने को मिलेगी हमको? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हमको देखने को
मिलती है। इसी प्रकार से जो प्रकाशिक समावयवता होती है वह भी दो प्रकार की होती है, एक तो है डी रूप और एक होता है एल रूप। डी रूप का मतलब होता है दक्षिणावर्त और एल रूप का मतलब होता है वामावर्त। क्योंकि यहाँ पर ध्रुवण से संबंधित है, यानी घूर्णन की बात करेंगे तो दक्षिणावर्त घूर्णन अगर हो जाए तो डी रूप कहलाता है। वामावर्त घूर्णन यदि हो जाए किसका, समतल ध्रुवित प्रकाश, तो वह एल रूप कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश वाली बात जब हम प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे तब हम करेंगे। अभी आज तो हमारी केवल ज्यामितीय समावयवता ही कंप्लीट हो पाएगी, इसलिए अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बस चार्ट बनाना है इसलिए पूरा बना के दे रहा हूँ आपको भी। प्रकाशिक समावयवता भी हमको दो प्रकार की यौगिकों में देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ में आ गई क्या बात? ये चार्ट सबको समझ में आ रहा है क्या? सब तो बना लो इसको। बना लो भाई इसके। एक बार और बताएंगे, अभी बनाओ इसको पहले फटाफट। ये डी और एल स्मॉल ही लिखने हैं, ध्यान रखना आप। डी और एल स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। और इसको डी इसलिए बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी दक्षिणावर्त होता है, और लीवो रोटेटरी मतलब वामावर्त होता है, इसलिए डी रूप एल रूप है। बन गया क्या? चार्ट कंप्लीट है भाई सबका? ठीक, अब समझेंगे दोबारा एक बार और। हम बात कर रहे हैं त्रिविम समावयवता की। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, यानी आकाशीय व्यवस्थाएं दो प्रकार से हो सकती है, एक तो ज्यामिति के रूप में और एक प्रकाशिक के रूप में, यानी जब समतल ध्रुवित प्रकाश ऑब्टेन करवाया जाए तब। ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के यौगिकों में देखी जाती है, एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर दो संकरण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर हमें संकरण मिलते हैं sp3 और एक मिलता है dsp2। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर sp3 भी sp2 भी मिलता है। sp3 पर आता है हमारे चतुष्फलकी और dsp2 पर आता है वर्गाकार समतलीय। ठीक, इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर
हमें एक ही दो प्रकार के संकरण मिलते हैं, एक तो sp3d2 और एक मिलता है d2sp3, और दोनों पर जो संरचना आती है वो आती है अष्टफलकीय और अष्टफलकीय। देखना भाई, ये भी चीज यही देख लो साथ साथ। समन्वयी संख्या 4 पर दो संकरण आते हैं sp3 और dsp2। समन्वयी संख्या 6 पर दो संकरण आते हैं sp3d2 और d2sp3। sp3 पर ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, dsp2 पर होती है वर्गाकार समतलीय, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। तो जब समन्वय संख्या 4 पर चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है तो यहाँ पर लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। अगर ये प्लेनर होता तो लिगेंडों की दूरी आसानी से अंतर परिवर्तित होती, अर्थात यह ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा, ये ज्यामिति समावयवता प्रेक्षित नहीं करता। बात आई क्या समझ में? तो यह ज्योमेट्रिकल, चलो मैं लिख देता हूं, ज्यामिति नहीं देता है। कौन नहीं देता है? चतुष्फलकीय वाला। कौन देता है फिर ज्यामिति? वर्गाकार समतलीय वाला देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित हो जाती है आसानी से, और जब लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित होती है तो उस बेसिस पर सिस और ट्रांस बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष बनते हैं, फेक और मर बनते हैं। कैसे बनते हैं समझना। समपक्ष का मतलब होता है जब लिगेंड निकटतम दूरी पर व्यवस्थित रहें तो वो कहलाता है सिस, और अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित रहें तो वो कहलाता है ट्रांस। जब लिगेंड निकटतम दूरी पर व्यवस्थित रहें तो वो कहलाता है सिस, अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित रहें तो वो कहलाता है ट्रांस। फेक और मर वाली बात बाद में समझाऊंगा, ये कॉमन है इसलिए इसको अभी समझा रहा हूं। तो देखो, जब dsp2 वर्गाकार समतलीय संरचना होती है तो इस दौरान क्या आएगा समझना। यहाँ पर ये मैंने वर्गाकार समतल बना दिया, ये मेटल, ये लिगेंड मैंने ले लिया L1 L2 L1 L2, 4 लिगेंड ले लिए मैंने, बंद बढ़ रहे dsp2 संरचना में। यहाँ क्या हो जाएगा, ये L1 अभी कहाँ है? निकटतम दूरी पर है, पास पास है। अब मैं यदि इनकी दूरी अंतर परिवर्तित कर दूं, यानी देखना भाई, मैंने L1 ये वाला यही रखा, ये वाला पोर्शन, तो लेकिन ये एक्सटेंड कर दी है L2 ऊपर L1 नीचे। अब आप देख सकते हैं लिगेंड अधिकतम दूरी पर उपस्थित है क्या? समान लिगेंड। जब समान लिगेंड निकटतम दूरी पर होते हैं तो वो सिस कहलाता है, और अधिकतम दूरी पर होते हैं तो वो ट्रांस कहलाता है। बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई क्या? dsp2 संकरण में लिगेंडों की दूरी क्या हो जाती है? आसानी से अंतर परिवर्तित हो जाती है, और पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वर्गाकार समतल में है। लेकिन चतुष्फलक में क्या हो जाता है फिर ऐसा? अरे भाई, चतुष्फलक प्लेनर ही नहीं है, समतलीय ही नहीं है, और जब समतलीय नहीं है तो लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित ही नहीं हो पाती है आसानी। और जब अंतर परिवर्तित ही नहीं होगी तो कैसे सिस और ट्रांस बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए चतुष्फलकीय संरचना में ज्यामिति समावयवता प्रेक्षित नहीं होती है, केवल और केवल प्रकाशिक समावयवता प्रेक्षित होती है, और वो हमारे कोर्स में नहीं। sp3 समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय में ज्यामिति नहीं देता है, प्रकाशिक देता है, लेकिन प्रकाशिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। जबकि dsp2 पर वर्गाकार समतलीय में ज्यामिति प्रेक्षित होती है। कौन सी प्रेक्षित होती है? ज्यामिति समावयवता प्रेक्षित होती है। क्लियर? ऐसे ही अष्टफलकीय की बात करें तो अष्टफलकीय संरचना में ज्यामिति भी प्रेक्षित होती है और प्रकाशिक भी प्रेक्षित होती है, दोनों ही संकरण। यहां ज्यामिति नहीं आएगी, कौन सी आएगी? ऑप्टिकल आएगी। ज्यामिति नहीं देगा
प्रकाशिक देगा। कौन? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 में। ज्यामिति देगा, प्रकाशिक नहीं देगा। ऐसे समन्वयी संख्या 6 में दोनों ही संकरणों में ज्यामिति भी देगा और प्रकाशिक भी देगा। कैसे देगा ये हम 1 by 1 अभी देखेंगे। चलो और आगे देखते हैं। अब ज्यामिति समावयवता में समकक्ष और विपक्ष समझ में आ गया आपको। यदि समान लिगेंड निकटतम दूरी पर रहे तो सिर्फ, अधिकतम दूरी पर रहे विकर्ण के रूप में तो ट्रांस। क्लियर? फेक और मर का मतलब है, फेशियल का मतलब यदि समान लिगेंड एक ही फलक पर स्थित हो तो वो कहलाता है फेशियल। यदि समान लिगेंड एक ही फलक पर स्थित होते हैं तो उसे कहते हैं हम फलकीय या फेशियल। यदि अलग अलग फलकों पर समान लिगेंड होते हैं तो उसको कहते हैं हम रेखांशिक या मेरीडोनियल। अब चित्र बना करके समझाऊंगा, आगे समझ में आ जाएगा ये भी। यहाँ आ जाओ। प्रकाशिक में क्या होता है? जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो गुजारने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश या तो वामावर्त घूम जाता है या दक्षिणावर्त घूम जाता है। अगर वामावर्त घूमता है तो एल रूप कहलाता है, दक्षिणावर्त घूमता है तो डी रूप कहलाता है। अब चार्ट समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। क्या सभी को ये चार्ट समझ में आ गया हो? तो हम 1 by 1 सबको आगे बढ़े। ये सब 1 by 1 पढ़ने, इसलिए परेशान मत होना कोई चीज अभी समझ में नहीं आए। ये सभी चीजें 1 by 1 हम लेंगे। इसको भी एक बार लेंगे, फिर इसको एक बार लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो सबसे पहले, ज्यामिति समावयवता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये आपके काम आएगी। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर। बताइए समन्वयी संख्या 4 चतुष्फलकीय संरचना ज्यामिति समावयवता प्रेक्षित होगी कि नहीं होगी, या किस यौगिक में प्रेक्षित होगी? इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसलिए ये जो अभी बनाया है ना मैंने 4 और 6 का, ये आप ड्रॉ तो कर लें। ये दोनों में प्रेक्षित होती है, इसमें भी और इसमें भी। दोनों चीजें पूरा का पूरा दोनों में प्रेक्षित होता है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई जिसने नहीं उतारा है। हम आगे बढ़ेंगे ज्यामिति समावयवता पर। हेडिंग डाल दो, ज्यामिति समावयवता। पहला, ज्यामिति समावयवता बोले तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता। इसके अंदर लिखेंगे यह सामान्यतः हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। यह सामान्यतः हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। यह सामान्यतः हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टार पॉइंट साइज का है, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखेंगे ज्यामिति में। ऐसी समावयवता जो, इसके अंदर लिखेंगे एक और स्टार पॉइंट, ऐसी समावयवता जो संकुल यौगिक में उपस्थित, ऐसी समावयवता जो संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंडों की, संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंडों की त्रिविम में, संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंडों की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण, संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंडों की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। लिगेंडों की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, ज्यामिति समावयवता कहलाती है।
भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। एक और पॉइंट लिख देंगे इसी के अंदर, स्टार पॉइंट, ज्यामिति में यह समावयवता लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित, यह समावयवता लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित, लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होती है। यह समावयवता लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होती है। लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होती है। कंप्लीट। ये प्रमुख बातें थी भाई इसकी, ज्यामितीय समावयवता की, ये हमने लिखी। आगे लिखेंगे यह नेक्स्ट 4 पॉइंट, यह निम्न 2 ज्यामितीय रूपों में पाई जाती है। यह निम्न 2 ज्यामितीय रूपों में पाई जाती है। दोनों ज्यामितीय रूप कौन कौन से हैं वे देखेंगे। पहला है समपक्ष रूप यानी सिस फॉर्म, दूसरा है ट्रांस रूप। तो बाद में लिखेंगे, पहले परिभाषित करेंगे इसको। निम्न 2 ज्यामितीय रूपों में पाई जाती है, पहला हेडिंग डाल दो समकक्ष रूप या सिस फॉर्म। लिखेंगे परिभाषा, वह रूप जिसमें समान लिगेंड निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित हो, वह रूप जिसमें समान लिगेंड निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित हो क्या कहलाता है? समकक्ष रूप कहलाता है। वह रूप जिसमें समान लिगेंड निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित हो क्या कहलाता है? समकक्ष रूप कहलाता है। नंबर 2 विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे, वह रूप जिसमें समान लिगेंड अधिकतम दूरियों पर व्यवस्थित हो। वह रूप जिसमें समान लिगेंड अधिकतम दूरियों पर व्यवस्थित हो विपक्ष रूप कहलाता है। हो गया है यहां तक? सबका कंप्लीट है भाई यहां तक? सभी का कंप्लीट? ठीक। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे इसके बाद। ये एक स्टार पॉइंट लिखा था अपन ने, इसके निम्न 2 ज्यामितीय रूप होते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता निम्न 2 प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता निम्न 2 प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता
निम्न दो प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। नंबर 1, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वयी संख्या 4 हो। पहला, निम्न दो प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, कौन कौन से? एक तो है ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या कितनी हो? 4। दूसरा कौन सा है? जिनकी समन्वय संख्या कितनी हो? 6। तो पहले हम 4 वाला पढ़ लेते हैं, फिर 6 वाला पढ़ लेंगे। हेडिंग डाल लो। डाल लिया भाई? चलो देखो, जब समन्वयी संख्या 4 होती है तो इस पर हमें पता है 2 प्रकार के संकरण आते हैं, एक तो sp3 और एक dsp2। जिन संकुल यौगिकों की समन्वयी संख्या 4 होती है उनमें 2 संकरण मिलते हैं, एक तो sp3 और एक dsp2। जब sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, और जब dsp2 होता है तब ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय। अब देखो, चतुष्फलकीय क्या होता है? असमतलीय, असमतलीय संरचना है, और यह समतलीय संरचना है। यह असमतलीय है, इसलिए यहाँ लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित नहीं हो सकती। असमतलीय होने के कारण लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित नहीं, इसलिए क्या? यह ज्यामिति समावयवता नहीं देगा। बात आ रही है समझ में? यह sp3 चतुष्फलकीय असमतलीय संरचना है, इसलिए लिगेंड अंतर परिवर्तित नहीं होंगे, इसलिए ज्यामिति समावयवता देगा ही नहीं। जबकि समतलीय संरचना में लिगेंडों की दूरी क्या हो जाती है? अंतर परिवर्तित हो जाती है, इसलिए यह ज्यामिति समावयवता देगा। ये बातें समझ में आई है क्या? ये बुक में नहीं मिलेगी आपको ये सब बातें, ये ध्यान रखना, यही समझ लो। इसलिए sp3 संकरण पर चतुष्फल की ज्यामिति होती है। चतुष्फल की ज्यामिति का मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड लाइगेंड प्रिज्म इस तरह से व्यवस्थित हैं, L1 L2 L3 L4 जो भी हैं, कोई भी हो सकते हैं, 2 समान 2 विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? प्रिज्म के रूप में इस तरह जो उबड़ खाबड़ है, प्लेनर नहीं है। अब प्लेनर नहीं है तो लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो आपको परिभाषा में लिखवाया है कि लिगेंडों की क्या होती है? त्रिविमीय। लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित हो जाती है उनकी त्रिविमीय व्यवस्था में। तो यहाँ तो हो ही नहीं पाएगी भाई, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है, जबकि वर्गाकार समतल प्लेनर होता है इस तरह से। इसलिए यहाँ आसानी से लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित हो जाती है। आपको मैंने बना करके बताया था सिस और ट्रांस, इसका यहाँ परिवर्तित हो सकती है प्लेनर की वजह से, इसलिए यह। तो ये जो चार्ट है इसको आप ड्रॉ करेंगे भाई, यही पर इस जगह जहां हमने लिखा है ना, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है। हम जानते हैं 4 में sp3 भी मिलता है, dsp2 भी मिलता है, यानी चतुष्फलकीय वर्गाकार समतल मिलती है। चतुष्फलकीय वाला ज्यामिति समावयवता नहीं देता है, क्या देता है? फिर प्रकाशिक देता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, उसकी बात ही नहीं करें। जबकि dsp2 वाला वर्गाकार समतलीय देता है, और समतलीय संरचना होने के कारण लिगेंडों की दूरी अंतर परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ज्यामिति समावयवता
देता है। अर्थात हम अभी समन्वय संख्या 4 में किसे पढ़ने वाले हैं? केवल और केवल वर्गाकार समतलीय संरचना वाले यौगिकों को पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई क्या बात? ये बात समझ में आ गई कि हम किसकी स्टडी करेंगे? इसकी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये देता ही नहीं है, और जो जानकारी दे ही नहीं रहा तो उसको क्यों अध्ययन करें? बात आ गई समझ में? बना लो इसको वहीं इसी के नीचे एज इट इज। ड्रॉ कर ले भाई, या स्क्रीनशॉट ले लें, ड्रॉ करना है कर लो। हो जाए तो डन लिख देना। हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में लिखेंगे हम, इसी के बारे में। तो नीचे स्टार पॉइंट बनाओ, स्टार पॉइंट बना करके लिखेंगे। लिखो, वर्गाकार समतलीय संरचना ने, वर्गाकार समतलीय संरचना में, वर्गाकार समतलीय संरचना में केंद्रीय धातु आयन, वर्गाकार समतलीय संरचना में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, वर्गाकार समतलीय संरचना में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं, जिससे संकुल यौगिक, एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं जिससे संकुल यौगिक असममितता, जिससे संकुल यौगिक असममितता या किरेलता, असममितता या किरेलता प्रदर्शित नहीं करता है, जिससे संकुल यौगिक असममितता या किरेलता प्रदर्शित नहीं करता है। किरेलता का मतलब असममितता एक ही बात है, और किरेलता आपको पढ़ाई 11th में, जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो तो क्या हो जाता है? किरेल हो जाता है, यानी असम्मित हो जाता है। असम्मितता या किरेलता प्रदर्शित नहीं करता है। और इन यौगिकों में, और इन यौगिकों में और इन यौगिकों में लिगेंडों की मध्य दूरी, और इन यौगिकों में लिगेंडों के मध्य दूरी अंतर परिवर्तित हो जाने से, लिगेंडों के मध्य दूरी अंतर परिवर्तित हो जाने से ज्यामितीय समावयवता प्रेक्षित होती है। लिगेंडों के मध्य दूरी अंतर परिवर्तित हो जाने से ज्यामितीय समावयवता प्रेक्षित होती है।
लिख लिया क्या? लिख लिया भाई यहां तक? बताओ भाई सबका कंप्लीट? सभी का यहां तक कंप्लीट है। अब हम इसके उदाहरण लेंगे। समन्वय संख्या 4 में वर्गाकार समतली कंप्लीट है यहां तक? बोलो भाई। अरे भाई आवाज आ रही है क्या मेरी यहां तक? सभी का यहां तक कंप्लीट है क्या थ्योरी? जवाब दें या अच्छा कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। चलो इनके उदाहरण लेते हैं अब हम। देखो उदाहरण नंबर 1 हमने लिया है पहला यौगिक MA2B2। देखो MA2B2 इस प्रकार का यौगिक है जिसका हम उदाहरण माने तो क्या मान सकते हैं? इस जैसा उदाहरण क्या हो सकता है भाई MA2B2 के जैसा? देखो ये हो सकता है NiH2O का होल ट्वाइस Cl का होल ट्वाइस। देखो इसी फॉर्मेट पर वर्क करेगा क्या? यह यौगिक इसी फॉर्मेट पर वर्क करेगा। M मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, A मतलब एक लिगेंड, B मतलब एक A2 यानी दो एक जैसे लिगेंड और B2 मतलब दो एक जैसे। यानी ये ऐसा ऐसा ही हो गया क्या? इसको ड्रॉ करते हैं भाई हम। देखना यह यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना कैसी बनानी है हमको? वर्गाकार समतली। केवल वर्गाकार समतली वाले ही देख रहे हैं हम, दूसरा नहीं देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना आप। तो देखना ये मेटल केंद्रीय धातु परमाणु ये हमने बना दिए ए, ये बना दिया ए, ये दो संयोजक बंध, और ये बना दिए हमने बी और ये बी। देखने पर बताओ मुझे ये सिस होगा या ट्रांस होगा? बोलो देख करके बताओ यह रूप सिस होगा या ट्रांस होगा? ये वाला बताओ भाई। पहला वाला जो बनाया है ये सिस है या ट्रांस है? समकक्ष है या विपक्ष? अब्दुल कह रहा है सिस, कुलदीप कह रहा है ट्रांस। भाई आपको परिभाषा लिखाई है भाई, आपको परिभाषा लिखाई है कि यदि दो समान लिगेंड निकटतम दूरी पर व्यवस्थित हो तो उसे सिस कहते हैं। यहाँ देखो आप दो समान लिगेंड निकटतम दूरी पर ही तो हैं, तो ये क्या समकक्ष या सिस रूप नहीं होगा क्या? यहाँ दो समान लिगेंड अधिकतम दूरी पर हैं तो क्या ये विपक्ष रूप या ट्रांस नहीं होगा क्या? क्या ये उदाहरण सबको समझ में आ गया भाई? हाँ सही है आप सबका? क्या ये उदाहरण सही समझ में आ गए दोनों? नोट कर लो। दूसरा उदाहरण देखेंगे इसके बाद MA2BC। MA2BC ये लो बना लो इसको। दूसरा है MA2BC। इसके भी हमको देखना है कि ज्यामिति देगा कि नहीं और किसमें वर्गाकार समतलीय संरचना में। तो देखते हैं ये वर्गाकार समतल बना दिया मैंने।
ये वर्गाकार समतल बना दिया मैंने एम। दो एक जैसे लिगेंड है, ए और बी और सी दोनों अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, लाइक ये कंपाउंड। दो क्लोरीन एक जैसे NH2 और H2 दोनों अलग अलग। तो देखते हैं, मैंने ये ले लिया ए और ये ले लिया मैंने बी और ये सी। तो देखो आप, क्या ये सिस जैसा नजर आ रहा है क्या आपको? और ए बी सी, क्या ये आपको ट्रांस जैसा नजर आ रहा है क्या? बोलो भाई, ये सिस और ये ट्रांस नजर आ रहा है क्या? सीधी सी बात याद रखनी है, यदि दो समान लिगेंड निकटतम दूरी पर रहे तो सिस, अधिकतम दूरी पर रहे तो ट्रांस। अरे वो हो रहा है भाई, ए निकटतम दूरी पर, ए अधिकतम दूरी पर, इसके ट्रांस, ये सिस। सिंपल सा फंडा। बना लो इसको भी, दोनों बना लो, बनते ही धन लिख देना। फिर हम तीसरे पे चलेंगे। तीसरा उदाहरण, हो गए दोनों उदाहरण? ज्यामिति प्रदर्शित कर रहे हैं भाई दोनों। समन्वयी संख्या 4 चल रही है, अभी 6 इसके बाद पढ़ेंगे, अभी तो 4 तो पूरी करेंगे पहले। दोनों उदाहरण उतार लिए क्या? दोनों उदाहरण सभी बच्चों ने लिख लिए क्या कॉपी में? ठीक, तीसरा उदाहरण देखिए। देखो भाई, तीसरा उदाहरण मैंने लिया है जिसमें हमको देखने पे पता चल रहा है कि इस प्रकार का फॉर्मेट है जिसपे ये ब्रैकेट बना रखा है मैंने ए बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये एक द्वितंतुक लिगेंड है। ए बी ब्रैकेट में है, यानी ए भी डोनर है, बी भी डोनर है, लेकिन ब्रैकेट में इसका मतलब क्या हुआ? एक द्वितंतुक लिगेंड है जो दो जगह से बंध बना रहा है। और ए बी यानी ये ए और बी दोनों क्या है? एक तंतुक लिगेंड है। समझ में आ गई क्या बात? बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे देखना पैटर्न, मैंने ले लिया एक तो ग्लाइसिनेटो लिगेंड और एक ले लिया मैंने NH3 लिगेंड और एक ले लिया मैंने H2O लिगेंड। देखो भैया, इसका इस फॉर्मेट का ये उदाहरण कहा जा सकता है क्या? देखना कैसे। ग्लाइसिनेटो लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ग्लाइसिनेटो लिगेंड में दो डोनर होते हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। NH3 में भी नाइट्रोजन डोनर है, जल में भी ऑक्सीजन डोनर है। इस बेसिस पर क्या ये फॉर्मेट ए बी द्वितंतुक के लिए ब्रैकेट में है, ऐसे दिख जाए मतलब द्वितंतुक में, तो इसको इसकी संज्ञा दी जा सकती है भाई। इसको बना के देखते हैं, क्या ये ज्यामिति देगा क्या? बताओ, क्या ये यौगिक ज्यामिति दे सकता है क्या?
देखना भाई, इस प्रकार से बनाएंगे इसको। इनको क्यों जोड़ा मैंने? इनको इसलिए जोड़ा क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है भाई, और द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? जुड़ा हुआ होता है, जैसे इथिलीन डाइमीन। इथिलीन डाइमीन में जुड़ा हुआ नहीं होते हैं कि तो दो डोनर एटम है तो दोनों जुड़े हुए नहीं होते क्या? इस तरह CH2 ये NH2, ये CH2 ये NH2, दोनों डोनर एटम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इस तरह से। ये ऐसे ग्लाइसिन एटम में भी जुड़े हुए हैं दोनों डोनर एटम, इसलिए ए बी इससे पता चलता है जुड़ने से कि यह एक द्विदंतुक लिगेंड था जो दो उपसहसंयोजक बंध बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। अब यहाँ पर देखो आप, समान लिगेंड निकटतम दूरी पर हो तो सिर्फ समान लिगेंड निकटतम दूरी पर है, इसलिए क्या है? ये समकक्ष रूप। समान लिगेंड अधिकतम दूरी पर है, इसलिए ये है विपक्ष रूप। ये समझ में आ गया क्या आप सभी को? एग्जाम्पल बोलो। आ गया? चलो फिर तो सीखने लग गए आप, इसका मतलब त्रिविम समावयव। बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल नोट कर ले भाई। चौथा एग्जाम्पल ऐसा, इसके बाद में एम ए बी का होल ट्वाइस। मैंने यहां पर दो द्विदंतुक लिगेंड लिए हुए हैं क्योंकि ब्रैकेट में है, देखो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब दो क्या है? द्विदंतुक लिगेंड है। तो इसको बना के देखते हैं क्या ये ज्यामितीय समावयवता देगा क्या? ये लो ए बी, ये एक द्विदंतुक, ये ए बी, ये दूसरा द्विदंतुक, एम, ये ए बी एक दंतुक, ये ए बी द्विदंतुक। देखो इस यौगिक में दो द्विदंतुक लिगेंड थे, दोनों क्या थे? ग्लाइसिन एटम। इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं, ये ले लिया मैंने, जैसे एम की जगह यहाँ लेना पड़ेगा भाई कोबाल्ट ले लिया, जैसे यहाँ भी मैंने ले लिया जैसे कोबाल्ट ले लिया, और ये ले लिया मैंने ग्लाइसिन एटम का होल ट्वाइस। देखो इसको हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जिसको बनाया मैंने, ये एक द्विदंतुक लिगेंड, ये दूसरा द्विदंतुक लिगेंड, यहाँ भी ये एक द्विदंतुक लिगेंड, ये दूसरा द्विदंतुक। लेकिन यहाँ अंतर देख सकते हैं आप, समान लिगेंड निकटतम दूरी पर है, इसलिए क्या कहलाएगा? सिस। समान लिगेंड विपरीत दूरी पर, अधिकतम दूरी पर है, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रांस। क्या ये चौथा एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया क्या? बताओ। चौथा एग्जाम्पल समन्वयी संख्या 4 वर्गाकार समतलीय में, समझ में आ गया क्या सबको? नोट कर लो ये फटाफट। और पांचवा और बनाएंगे इसी में हम, समन्वयी संख्या 4 में बस 5 ही एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा पूरी धरती पर एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है तो देता हो ज्यामिति समन्वयी संख्या 4 में। ये 5 तरह जो मैं बताऊंगा बस यही दे सकते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, एम ए बी सी डी और कोबाल्ट H2O Cl NH3 Br येलो। एक ही बात है, MABCD यानी 4 अलग अलग एकदम लिगेंड जुड़े हुए हो। तो देखो केवल और केवल ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके 3 रूप बन सकते हैं, ज्यामिति रूप 3 प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे इसको देखेंगे हम। देखो 4 एकदंतुक लिगेंड है ABCD, तो यहाँ क्या करना होता है, किसी एक लिगेंड को स्थिर रखा जाता है, क्योंकि देखो समान लिगेंड तो है ही नहीं,
सिस्ट्रांस किसे बताएंगे? हम जानते हैं सिस किसे कहते हैं, जब समान लिगेंड निकटतम दूरी पर हो तो सिस, जब समान लिगेंड अधिकतम दूरी पर हो तो ट्रांस। अब यहाँ लिगेंड समान तो है ही नहीं, चारों लिगेंड भिन्न भिन्न है, फिर कैसे बताएंगे सिस ट्रांस? तो उसके लिए क्या किया जाता है, किसी एक लिगेंड को स्थिर रखा जाता है, फिर उसके सापेक्ष अन्य लिगेंडों की स्थितियों में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन के फलस्वरूप जब दो समान संरचना वाले लिगेंड एक साथ आ जाते हैं तो फिर हम उसको सिस कह देते हैं, और अधिकतम दूरियों पर आ जाते हैं तो उसको हम ट्रांस कह देते हैं। समझेंगे कैसे? ये देखो मैंने 3 रूप बनाए हैं, देखना आप, मैंने यहाँ लगा दिया ए बी, ए लिगेंड, बी लिगेंड, सी लिगेंड, डी लिगेंड। तो मैंने यहाँ पर 4 लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिए। सब अच्छे से देख लेना भाई, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर यही नजर रही क्या इधर उधर नजर भटकाई फिर मुझसे मत कहना, क्योंकि ये आकाशीय व्यवस्था त्रिवीम मतलब हवा में, और हवा में समझना है, और वो भी मोबाइल में समझना है, डायरेक्टली भी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए नजर यही रखें। एम एबीसीडी था, 4 लिगेंड एबीसीडी हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए। ठीक, अब देखना मैंने ए को स्थिर रखा, ए को क्या रख रहा हूं मैं, स्थिर, ये लो ए यही रखा इसी पोजीशन पर, और बाकी की स्थितियों में क्या कर दिया मैंने, परिवर्तन कर दिया। लो भाई मैंने ये बी यहां लगा दिया, डी यहां लगा दिया, सी यहां। देखना भैया, मैंने ए को स्थिर रखा, बी सी डी की स्थिति में क्या कर दिया मैंने, परिवर्तन कर दिया। तीसरे में फिर वापिस ए को स्थिर रख रहा हूं, ए को क्या रख रहा हूं, स्थिर, बाकी बी सी डी की स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूं। ये लो बी सी और डी। देखो ए को स्थिर रखते हुए हमने तीनों के स्थितियों में परिवर्तन किया। अब देख करके बताओ आप मुझे इन तीनों को कि इन तीनों में कॉमन चीज निकटतम दूरी पर कौन सी आ रही है। निकटतम दूरी पर देखना, यहां पर ये ए और बी, यहाँ ए और बी यहाँ निकटतम दूरियों पर आ रहे हैं क्या? ए और बी निकटतम दूरियों पर, जबकि ए और बी यहां पर अधिकतम दूरी पर आ रहे हैं क्या? बोलो, बी और डी, क्या बी और डी समझाने में आप क्या पूछना चाह रहे हो? ए बी सी डी बनाए, ए बी सी डी बनाए, ए बी सी डी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ए और बी निकटतम दूरी पर, ए और बी निकटतम दूरी पर, इसलिए से ए और बी अधिकतम दूरी पर। समझ में आ गया क्या? बोलो। हाँ सीओई में भी हो सकता है। अरे भाई एक चीज को स्थिर रखना है, यहाँ ए स्थिर रखा, आपकी मर्जी हो तो बी स्थिर रख लो, आपकी मर्जी हो तो सी स्थिर रख लो, आपकी मर्जी हो तो डी स्थिर रख लो, लेकिन बनेंगे तो 3 ही, 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। घर पे खूब घुमाना एक जने को रख करके, जैसे मैंने ए स्थिर रख के बताया ना, आप बी स्थिर रख के देख लो, बनेंगे तो 3 ही बनेंगे, चौथा नहीं बनेगा, लेकिन स्थिर एक को ही रखना है। आपकी मर्जी हो तो ए को स्थिर रखो, आपकी मर्जी हो तो बी को रखो, आपकी मर्जी हो तो सी को रखो, आपकी मर्जी हो तो डी को रखो, लेकिन 2 से एक ट्रांस ही बनेगा। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? बहुत बढ़िया बात है, ये कंप्लीट हो गया आपका समन्वय संख्या 4। ठीक, sp3 चतुष्फलकीय देता ही नहीं है, पता है इसको, पढ़ेंगे ही नहीं, इसे दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 6 हो। दूसरा हेडिंग डालो, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या क्या हो, 6 हो।
अब देखो समन्वय संख्या 6 में हम जानते हैं दो प्रकार के संकरण आते हैं, एक तो आता है sp3d2 और एक आता है d2sp3। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sp3d2 और d2sp3 दोनों ही संकरणों में एक ही प्रकार की ज्यामिति होती है, जिसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विप्रेम। ठीक, कैसे बनती है देखना भाई। ये संरचना जिसको अच्छे से समझ में आ गई अभी, तो उसको बड़ा मजा आएगा इस चीज को पढ़ने। देखना कैसे। अष्टफल की सामान्य रूप से तो हम ऐसे बनाते हैं, ये धातु परमाणु 4 लिगेंड तो वर्गाकार समतल में इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, और 2 लिगेंड एक ऊपर से और एक नीचे से इस तरह से अटैक करते हैं। इसे कहते हैं हम अष्टफलकीय। कहने का मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु 4 लिगेंड वर्गाकार समतल में इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। ये वर्गाकार समतल, केंद्रीय परमाणु, 4 लिगेंड जुड़ गए, एक लिगेंड इस मेटल पर ऊपर से और एक लिगेंड नीचे से आक्रमण करता है। दैट मीन्स समझना भाई दोबारा, ये 4 एक मेटल, एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, समतल में 4 लिगेंड चारों कोनों। इस मेटल पर एक लिगेंड ऊपर से आक्रमण करेगा और एक लिगेंड नीचे से आक्रमण करेगा। ये कहलाता है अष्टफलकीय संरचना, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखना भाई, समझने का प्रयास करना। ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, एक फलक हो गई है। और ये देखना भाई, ये दूसरी फलक बना रहा हूं मैं, ये दूसरी फलक हो गई जिसके 3 लिगेंड, 6 लिगेंड हो गए। ये निम्न प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं इस समय। ये कहलाता है अष्टफलक। देखो भाई, ये संरचना अष्टफलक जिसमें यहाँ एम केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर में 1 2 3 4 5 6 लिगेंडों के साथ इन 2 फलकों के रूप में व्यवस्थित रहता है। समझ में आ रही है क्या बात? ये है अष्टफलक। ये एक फलक, ये वाली, ये देखो ये बन रही, ये एक फलक 3 लिगेंडों की, और ये 3 लिगेंडों की एक फलक ये बन गई 1 2 3। ये मेटल केंद्र संरचना समझ में आ गई क्या सबको? अष्टफलक की। बोलो। अष्टफलक की संरचना समझ में आ गई? चलो इसको बना लो, कल करेंगे। हाँ एक बार और देख लो। अष्टफलकीय का मतलब 6 लिगेंड आक्रमण करेंगे, और समन्वय संख्या 6 है। कैसे करेंगे आक्रमण? इस तरह से मेटल पर 4 तो वर्गाकार समतल में, और एक ऊपर से और एक नीचे से आक्रमण करेगा। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखो यहाँ ये 1 2 3 लिगेंड जो है, मैं ऊपर बना देता हूँ और इजी हो जाएगा। आप देखना, और इजी हो जाएगा देखना। ये 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, और ये 5वां लिगेंड, और ये 6ठा लिगेंड। ये उत्सर्जक बंध बना रहे। एक फलक देखना, ये वाली, ये एक फलक हो गई क्या, और ये दूसरी फलक हो गई क्या लिगेंड के साथ, एक फलक दूसरी फलक, इस तरह से। ये तो ये फलक देखो, चेक करो आप, ये फलक ये फलक ये मेटल बीच में, इन सब पे क्या है, इन डॉटों पर सब पर लिगेंड्स हैं। यही तो कहलाता है अष्टफलक, अष्टफलकीय। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम इनको एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, वो कल बताऊंगा आपको वाली संरचना। अभी आपको ये दोनों संरचनाएं समझ में आ गई क्या है, बताओ आप? अष्टफलकीय बोलो। ठीक, बना लो इसको, इसके आगे कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे, टाइम हो गया क्योंकि। बन जाए तो डन लिख देना भाई।
चलो बहुत बढ़िया बात है, बन गया तो ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके बाय।